फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे पाक है। आप निकले ये देखने के लिए कि अब मदीने के नौजवानों की सिचुएशन क्या है। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ थोड़ा सा तोशा लेकर जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, जब जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, तोशा खत्म हो चुका, खाना खत्म हो चुका। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जब खाना खत्म हो गया तो आप जंगलों बयाबान में देखते हैं कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर, आप गए उसके पास। वो नौजवान अमीरुल मोमिनीन को नहीं जानता था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम गए, उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया, तू इतनी बकरियों का, ये रेवड़ बकरियों का लेकर के तू चरा रहा है, किसी बकरी का दूध दोकर मुझे थोड़ा सा दे दे ताकि मैं दूध पीकर अपने पेट की आग को बुझा लूं। अल्लाह अकबर, उस चरवाहे नौजवान ने जवाब में अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, मैं तुझे बकरी का दूध नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं बकरियों का मालिक नहीं, बकरियों का चरवाहा हूं, बकरियों का मालिक तो कोई और है। अल्लाह अकबर, फारूक आजम ने महसूस कर लिया कि जंगलों बयाबान के अंदर ये शख्स इस तरीके से अपने मालिक की फिक्र कर रहा है, ये कोई कामिल इंसान होगा, ये पक्का मुसलमान होगा। तो फारूक आजम ने उसका इम्तिहान लेना चाहा और इरशाद फरमाया, सुन, एक बकरी का बच्चा ज़बा करके मुझे दे दे, इसकी जो कीमत हो मुझसे ले ले, और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया, तो तू अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया, तेरा मालिक जंगल में देखने तो नहीं आएगा ना। बस इतना कहना था। उस नौजवान ने फारूक आजम को देखकर अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, तू जो कह रहा है कि बकरी का बच्चा ज़बा करके तुझे दे दूं और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा, सुन लो, मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन क्या मालिक का मालिक भी मुझे नहीं देख रहा। बस इतना सुनना था कि फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, जब तक के कलमा पढ़ने वालों में तुम जैसे पाकीज़ा नौजवान हैं, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान, ये अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का डर, जवाबदेही का तसव्वुर। दूसरी चीज जो गुनाह की तरफ ले जाती, जब ये डर खत्म हो जाता है, ये ख्याल खत्म हो जाता है कि अल्लाह को जवाब देना है तो फिर आप जो चाहो करो। अरे हुकूमत को जवाब देने का ख्याल आ जाए तो आदमी ब्लैक एंड व्हाइट चोपड़े बनाता है कि सीए से ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ताकि पता चल जाए। सारी चीजें आदमी का जवाब देने का ख्याल होता है। आप मुझे बताइए, अल्लाह को जवाब देने का ख्याल निकल गया, इसलिए सारी चीजें हो रही। दूसरी चीज जिसे कुरान ने मेंशन किया, गुनाह सबसे ज्यादा मालदार करता है। इसे गौर से सुनिएगा आप। जहां माल आया, सरकश हुआ, वो बागी हुआ, इल्ला माशा। कुछ लोग तो गुनाह करने के लिए बड़े शहरों में हर हफ्ते चले जाते हैं। इसको कुरान ने मेंशन किया, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहु इस्तगना। बेशक इंसान सरकश हुआ, बागी हुआ। कब? जब उसने अपने आप को बेनियाज पाया। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस मालदारी ने उसे बागी बना दिया। यही वजह है कि अजाब भी जब किसी बस्ती पर आता है ना, बड़ी माजरत के साथ, सारे मालदार की बात नहीं कर रहा, जो मालदार गुनाह करते होंगे, अल्लाह जब किसी बस्ती पर अजाब नाजिल करना चाहता है तो क्या होता है, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफिहा फफसक़ू फ़ीहा
फहक्का अलैहिल कौल फदम्मरनाहा तदमीरा। उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह के अहकाम पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते, किनको? अन्नुहलिका क़रियतन, किसी बस्ती को अल्लाह हलाक करना चाहता है तो उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह ताला अपना हुक्म पहुंचाता है, लेकिन उस हुक्म पर जब अमल नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला उस बस्ती पर अपना अजाब मुसल्लत कर देता है। इसीलिए आप देखें हमारे इतने उलमा बैठे हैं, वो मुबल्लिगीन बैठे हैं, किसी मालदार से अगर कह दिया जाए कि तुम शादी के अंदर ढोल बाजे गाजे क्यों लगाते हो, अरे मौलाना हम खर्चा करते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये हाल हो चुका है। बचो गुनाह से। गुनाह वो बीज है जिसकी बुनियाद पर सिवाय कांटे के दरख्त की और कोई चीज नहीं निकल सकती, और नेकी वो बीज है जिससे सिवाय सुकून के और कोई चीज तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करना क्या है? हालांकि मैं अभी आयत के दूसरे हिस्से की तरफ आ भी नहीं पाया, खतिया और इस्मा की तरफ आया भी नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी उस पर, लेकिन मुख्तसर अर्ज कर दूं। अब गुनाह हो चुके, आज तक बहुत कर लिए, अब आदमी को शर्मिंदगी हो रही, यार अब मेरा क्या होगा। कभी ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता है ना, और जब बहुत गुनाह कर लेता है, बोला अब इतने कर ही लिया हूं और मेरी पहचानी गुनहगार की तरह हो गई, तो अब सुधरूंगा तब भी लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। ये शैतानी सोच है, ये शैतानी वसवसा है। जिस दिन आपने गुनाह से तौबा कर ली और अल्लाह के रास्ते पर चलने का इरादा कर लिया, सुनिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, लफ्ज पर गौर कीजिएगा। आपने इरादा कर लिया, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले के अंदर इतने इमाम हजरात मौजूद हैं, इन इमाम मसाजिद में से किसी इमाम के करीब यानी मस्जिद के करीब एक नौजवान कोई रहता है जो जुम्मा पढ़ने के लिए आता है। तवज्जो चाहूंगा, जुम्मा पढ़ने के लिए आता है, रोज 5 वक्ता नमाज में नहीं आता, और कुछ आदतें भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं। अचानक एक दिन इमाम साहब के पास आकर कहता है, इमाम साहब मैं इंशाअल्लाह फलां तारीख को हज के लिए जा रहा हूं। गया नहीं हज के लिए, मेरा हज कमेटी में नंबर लग गया, मैं हज के लिए जा रहा हूं। वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि जुमा पढ़ता है, वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि ये गुनाह भी करता है, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया फलां तारीख को हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उस गुनहगार से कहते हैं, भाई मुझे भी जरा दुआ में याद रखना, मुझे भी जरा दुआ में याद रखना। मक्का नहीं पहुंचा, मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन वहां जाने का इरादा कर लिया तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी। तो जब कोई गुनाह से तौबा का इरादा कर ले और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तौबा कर लो, पलट आओ अपने रब की तरफ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ कि आज से हम गुनाह नहीं करेंगे, आज से जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, आज से पाप के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे।